सावधानी हटी दुर्घटना घटी और आज यही कहावत दक्षिण एशिया की बदलती सुरक्षा तस्वीर पर बिल्कुल फिट बैठती दिखाई दे रही है। बांग्लादेश ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने पूरे क्षेत्र का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। ढाका के हजरत शाहजलाल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक अत्याधुनिक एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट सेंटर यानी कि एटीएमसी और हाईटेक रडार सिस्टम तैनात किया गया है। नाम है ग्राउंड मास्टर 403M रडार सिस्टम। ऐसे में सवाल उठा कि क्या ये सिर्फ एयर ट्रैफिक कंट्रोल के लिए है या इसके पीछे कोई बड़ा सामरिक संदेश छिपा है, और सबसे बड़ा सवाल, क्या इससे भारत को खतरा हो सकता है। तो चलिए पूरी खबर को विस्तार समझते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि क्या है ये नया सिस्टम। दरअसल बांग्लादेश ने जो सिस्टम तैनात किया है वो कोई नॉर्मल रडार नहीं है, ये एक एडवांस एरोस्पेस सर्विलांस और मैनेजमेंट सिस्टम है। इसे फ्रांस की मशहूर डिफेंस कंपनी थेल्स ग्रुप ने बनाया है। ये सिस्टम 24/7 काम करेगा और हवाई क्षेत्र में आने जाने वाले हर गतिविधि पर नजर रखेगा। बता दें, इस प्रोजेक्ट की डील 2019 में साइन हुई थी और 2025 में इसकी डिलीवरी पूरी हुई। बांग्लादेश ने इसके लिए करीब 942 करोड़ टका खर्च किए, जो इस बात का संकेत है कि ये कोई छोटा निवेश नहीं है। अब कितना ताकतवर है ये रडार, ये जान लीजिए। दरअसल ये रडार 350 नॉटिकल मील यानी करीब 650 किलोमीटर तक उड़ानों को ट्रैक कर सकता है। बंगाल की खाड़ी के ऊपर 450 नॉटिकल मील करीब 833 किलोमीटर तक कम्युनिकेशन कर सकता है। ये चटगांव के रडार सिस्टम के साथ इंटीग्रेटेड है, यानी ये सिर्फ एक शहर या एयरपोर्ट तक सीमित नहीं है, ये पूरे क्षेत्र को कवर करने वाला नेटवर्क है। अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर, भारत को इससे चिंता क्यों हो सकती है। दरअसल ये रडार भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के काफी करीब है। इसकी रेंज इतनी है कि ये सीमा पार की गतिविधियों को भी ट्रैक कर सकता है, खासकर असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इन राज्यों की हवाई गतिविधियों पर नजर रखने की क्षमता इस सिस्टम में हो सकती है। इतना ही नहीं, भारत का एक बेहद संवेदनशील क्षेत्र है सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे चिकन नेक कहा जाता है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर ये सिर्फ 20 से 22 किलोमीटर चौड़ा है और भारत के उत्तर पूर्व को बाकी मुल्क से जोड़ता है। अगर इस क्षेत्र की गतिविधियों पर कोई बाहरी निगरानी रखता है तो यह भारत की सुरक्षा के लिए बड़ी चिंता बन सकता है। और सच्चाई यह है कि नया रडार इस क्षेत्र के आसपास की एयर मूवमेंट को ट्रैक भी कर सकता है। इससे सैन्य गतिविधियों की जानकारी भी ले सकता है। बांग्लादेश का आधिकारिक बयान साफ है कि यह सिस्टम एयर ट्रैफिक को बेहतर बनाने के लिए है, सुरक्षित टेक ऑफ और लैंडिंग सुनिश्चित करेगा और हवाई सुरक्षा को मजबूत करेगा। लेकिन सवाल तो यह है कि क्या इतने एडवांस सिस्टम का इस्तेमाल सिर्फ सिविल एविएशन के लिए होगा या ये एक ड्यूअल यूज टेक्नोलॉजी है, यानी सिविल और मिलिट्री दोनों। अब इस पूरे मामले को और संवेदनशील बनाता है मौजूदा राजनीतिक माहौल। शेख हसीना की वापसी को लेकर तनाव है, भारत बांग्लादेश की रिश्तों में हल्की खटास है और क्षेत्रीय राजनीति में बदलाव है। ऐसे समय में इस तरह का हाईटेक सिस्टम तैनात होना सिर्फ तकनीकी कदम नहीं बल्कि एक रणनीतिक संकेत भी माना जा रहा है। अब आप कहेंगे कि भारत के पास क्या विकल्प है। देखिए, भारत को अपनी एयर डिफेंस और सर्विलांस सिस्टम को और मजबूत करना होगा, बॉर्डर इलाकों में निगरानी बढ़ा देनी होगी, कूटनीतिक स्तर पर बातचीत करना होगा। भारत पहले से ही एडवांस रडार, सैटेलाइट निगरानी और एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन सच्चाई है कि बदलते हालात में इसे अपग्रेड करना जरूरी हो सकता है। खैर, बांग्लादेश का ये कदम सिर्फ एक तकनीकी अपग्रेड नहीं बल्कि एक बड़ा रणनीतिक बदलाव है। इससे उसकी एयर सिक्योरिटी मजबूत होगी, लेकिन साथ ही क्षेत्र में नई चिंताएं भी पैदा होगी। भारत के लिए एक वेकअप कॉल हो सकती है कि बदलते सुरक्षा माहौल में सतर्क रहना कितना जरूरी है, क्योंकि आज की दुनिया में आसमान पर नजर रखने वाला ही असली ताकतवर माना जाता है। अब आपका क्या कुछ कहना है जिस तरह से बांग्लादेश ने यह फैसला लिया है, उसे लेकर कमेंट कर अपनी राय। एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट सेंटर एटीएमसी का उद्घाटन किया है। इसका नाम थेल्स ग्राउंड मास्टर 403M रडार सिस्टम है। यह सिस्टम बांग्लादेश के एयर ट्रैफिक को संभालेगा और देश की हवाई सुरक्षा को मजबूत बनाएगा। बांग्लादेश ने इस अत्याधुनिक एयर डिफेंस सर्विलांस सिस्टम को तब एक्टिवेट किया है जब शेख हसीना की वापसी को लेकर भारत के साथ तनावपूर्ण संबंध बने हुए हैं।